Hello students. Today we are going to discuss and start our next topic in the periodic classification of elements chapter. But before we starting the today's topic, let us take a brief preview on the previous lecture. What we have earlier studied in this chapter, that what is the elements and how can we categorize these elements into some kinds of group. So there are few scientists that have already categorized these elements into by their chemical properties, regarding their chemical properties. So those scientists who have described and categorized these elements into the various types of categories, these are the those scientists are names are one is the Dobryner and second is the Mendeleev, and then the modern periodic table will come in the next topic. So why do we need to classify these elements? So this is the topic that we already have studied, that why should we have to classify these elements. The major factor of that and the that this will be uh, periodic table is the tool which is used to classify the known elements in the group, and we have to categorize it because it has the it is necessary to categorize based on this chemical properties, because to easily find out the which scientists which elements or which compounds have to work on how functions like that. ओके, सो फॉर दैट वी हैव टू कैटेगराइज दिस. ओके, तो ये हम लोगों ने बात पिछले लेक्चर में कर रखी. उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि डॉबरेन और भाई साहब थे, तो उन्होंने किस तरह से हमारा जो है वो पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन किया था. देन वी हैव सीन द न्यूलैंड्स ऑक्टेव एंड देन वी हैव सीन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. After that, we have seen the Mendeleev's periodic tables, merits and demerits. Okay, so there are a few demerits that we already studied in the Mendeleev's periodic table. Okay, and now let us start the today's topic, that will be the modern periodic table. So what is the modern periodic table? So generally 118 elements are categorized into the table that will be denoted as the मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी देख रहे हो कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये होता है. यहाँ पर जो दिए गए हैं ये सारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स हैं, पीरियोडिक टेबल है, और इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स को कंसिडर किया जा रहा है. अब सारे एलिमेंट्स के साथ साथ ये सारी चीज़ें लिखी हुई है 1.008 और ये नाम लिखा हुआ है. तो एच जो है वो इसका सिंबल है. जो पहला कॉलम यानी कि जो पहली चीज हमको लिखी हुई देखी है वो हमारी एटॉमिक नंबर है. एटॉमिक नंबर मतलब कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, उसके बेसिस के ऊपर से हम लोग क्या बना सकते हैं, उसका एटॉमिक नंबर बना सकते हैं. तो दैट विल बी कम इन द सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट जो लिखा हुआ है सभी जगहों पर वो हमारा है एटॉमिक वेट. एटॉमिक वेट जनरली किसके ऊपर बेस्ड होता है? सो देर आर एटॉमिक वेट बेस्ड ऑन द टू proton and neutron. When we added proton plus neutron, it can gives us the atomic mass और atomic weight. तो ये सारी जगहों पर जो ऐसे ऐसे दिया गया और लास्ट में इसका नाम दिया गया, मतलब कि H है तो इसका मतलब है हाइड्रोजन की बात हो रही है. Li है मतलब लिथियम की बात हो रही है. लिथियम की जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है. वैसे बेरिलियम जो है यहाँ पर देखो सारी जगहों पर दिए गए हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट्स. इसमें से जो हम लोगों को कभी कभी पूछा जा सकता है वो यहाँ पर है कि भाई ये जो है सोडियम जो है फिर लिथियम जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इस तरह का कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. कॉपर भाई साहब है, निकल भाई साहब है, जिंक है, ओके, एजी है. तो ये सारे जो है उसके कभी कभी पूछे जा सकते हैं कि एटॉमिक नंबर्स क्या क्या है. So this is atomic number can found out from the modern periodic table. तो जनरली इस तरह से हम लोग पीरियोडिक टेबल में सारी चीज़ों को देख सकते हैं. और 118 एलिमेंट्स को इसके अंदर कंसिडर किया गया है. जहाँ पर भी जगह आपको दिख रही है वहाँ पर हम लोगों को अभी एलिमेंट्स जो है वो फाउंड आउट करने बाकी है. अब इस मेरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको समझनी पड़ेगी. मतलब कि कौन से ग्रुप्स है, कौन सी चीज़ों को किस तरह से कैटेगराइज किया गया है, कौन को किसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाला गया है, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाला गया है, ये सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना हमारा इम्पोर्टेंट है. सो उसमें सबसे पहला है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है. तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि ये साइड जो हमको दिख रही है कॉलम, उसको हम लोग पीरियड नंबर कहते हैं. ओके, और यहाँ पर जो देख रहे हो उसको हम कहते हैं ग्रुप नंबर. ओके, मतलब कि ये कौन से ग्रुप में आता है? तो ये आता है पहले ग्रुप के अंदर, पहली
पीरियडिक रो के अंदर। ओके, फिर उसी तरह से ये ग्रुप 2 के अंदर जो ये आते हैं वो ग्रुप 3, ग्रुप 4, इस तरह से ये जो है वो सारे हम लोगों ने ग्रुप्स के नंबर दे दिए हैं। ओके, it is the table of chemical elements arranged in the order of atomic number such that elements with the similar atomic structure appear in the vertical column। तो जिनके सिमिलियर स्ट्रक्चर होंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात दी गई है, सिमिलियर स्ट्रक्चर जिसके भी होंगे उसको एक कॉलम के अंदर डाल दिया गया है। मतलब कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, तो इसके जो कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो एक ही टाइप के दिखते हैं। इस वजह से इन लोगों को किसके अंदर डाल दिया गया, एक ही रो के अंदर डाल दिया गया है। ओके, एक ही कॉलम के अंदर डाल दिया गया है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। जनरली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होते हैं उसके अंदर हम लोगों ने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को मर्ज करके फिर इसका कैटेगराइज्ड किया गया है बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर्स। और एटॉमिक नंबर्स के ऊपर से हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन जो है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होगा, और उस हिसाब से हमने इसको क्या किया है, कैटेगराइज्ड किया गया है। अब क्लासिफिकेशन जो हुआ है एलिमेंट्स का वो किस तरह से हुआ है, तो वो यहाँ पर है कि ग्रुप 1 जो है ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन कंटेन्स द अल्कली मेटल्स, यानी कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो यहाँ ये जो पहला ग्रुप दिख रहा है ये पहला ग्रुप है। और यहाँ देखो ये पहला ग्रुप जो है वो सारा किससे बना हुआ है, अल्कली मेटल से बना हुआ है। मतलब कि ये जो है वो हाइड्रोजन, लिथियम, ये सारे है क्या, ये अल्कली मेटल्स है। हम हाइड्रोजन को कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि उसकी एटॉमिक एटॉमिक मास जो है और एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर आउटर साइड्स के अंदर 1 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। सो दैट इज वाई वी कैन नॉट कंसिडर इनटू द मेटल और नॉन मेटल, तो वो इंडिपेंडेंट हम रखते हैं। बाकी के सारे जो है इसको हम लोग अल्कली मेटल्स के अंदर कंसिडर्ड करेंगे। उसके बाद है द अल्कली अर्थ मेटल्स आर फाउंड आउट इन दी ग्रुप नंबर 2। अल्कली अर्थ मेटल्स जो है वो जो एलिमेंट्स है हम लोग क्या डालेंगे, दूसरे ग्रुप्स के अंदर। मतलब कि ये बैरियम जो है, मैग्नीशियम जो है, कैल्शियम जो है, ये सारी चीजें जो है, स्ट्रोंटियम हो गया, ओके, बैरियम हो गया, तो ये सारी चीजें जो है वो जनरली हम लोग अर्थ के अंदर से निकालते हैं। तो दैट इज व्हाई इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द अल्कली अर्थ मेटल्स। ओके, उसके बाद है एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप 3 to 12 आर द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड आर कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट। तो 3 से 12 तक के जो कॉलम है ये वाले पूरे के पूरे, ये जो है वो ट्रांजिशंस एलिमेंट है। क्या है ये पूरे 3 से 12 तक के जो है उसके क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब कि इसका आउटर फॉर्म जो है वो इट कैन बी फाउंड आउट डिपेंडेंटली ऑन अनदर एलिमेंट्स। ओके, तो मतलब कि ये स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, ओके, वेनेडियम हो गया, तो ये जो है वो हम लोगों को मिलते हैं ट्रांजिशन फॉर्म के अंदर। इस वजह से in the transition element valence electrons are present in more than one cell with a few minor exceptions. The electronic structure of the transition metals atoms can be written as ns2 n-1 dm। मतलब कि ये बोल रहे हैं कि अभी इसके अंदर एक या दो ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी ज्यादा होगी। ओके, मतलब हम लोगों को जनरली क्या पता लगता है कि भाई एक यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो रोटेट करते रहते हैं। ओके, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं उसमें सिर्फ लास्ट वाली रो के अंदर ही क्या होते हैं, वैलेंसी होती है। इस तरह का हमने कॉन्सेप्ट देखा था 9th स्टैंडर्ड के अंदर। पर अभी क्या है कि अभी ये लोग बोल रहे हैं कि 2 ऑर्बिट के अंदर हम लोगों को वैलेंसी देखने को मिलेगी। इस वजह से ये जो है वो किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। Group 18 on the extreme right side position contains the noble gases. Generally noble gases are helium, okay, आर्गन, ये जो सारे गैसेस है वो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ये वाली 18 वाली जो कॉलम है वहाँ पर 18वां जो ग्रुप है वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है वो सारे नोबेल गैसेस है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है नोबेल गैसेस। अब आगे देखते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वहां पर क्या है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वहां पर है 14 एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 58 to 71 आर कॉल्ड द lanthanide and they are placed along with the element lanthium
lanthanum, atomic number 57 in the same position because of very close resemblance between them. जनरली क्या होते हैं कि ये 14 एलिमेंट्स जो है जिनका एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक है, उनको लैंथेनाइट्स कहा जाता है और इनको एक ग्रुप के अंदर डाल दिया गया है। ओके। और दूसरा वैसे ही 90 से लेकर 103 तक के एटॉमिक नंबर वाला जो ग्रुप है, मतलब 14 एलिमेंट्स वाला, वो होते हैं सारे एस्टीनाइट्स। उनको भी एक ग्रुप बना के एक ही ग्रुप में डाल दिया गया, मतलब कि यहाँ पर ये देखो यहाँ पर है लैंथेनाइट्स और एसिटिनाइट्स। ये जो है इसके अंदर इतने और एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो मैं पूरे एलिमेंट्स लिखने नहीं जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, सिर्फ यहाँ पर लैंथेनाइट्स लिख दूंगा। ओके, लैंथेनाइट्स जो है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर है लैंथेनाइट्स और यहाँ पर जो है वो एसिटिनाइट्स है। तो इन दोनों के बीच में जितने एलिमेंट्स है वो यहाँ पर ऑलरेडी एक्सपांड करके दिए गए हैं, एक्सपांड किया है यहाँ पर। ओके, अब बात करते हैं पीरियोडिसिटी के बारे में। पीरियोडिसिटी मतलब कि क्या, तो जनरली जिस भी पीरियोडिक नंबर के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसको उसकी पीरियोडिसिटी कहा जाता है। ओके, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल, जनरली ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने ध्यान में रख कर बनाई है पीरियोडिक टेबल के अंदर। जैसे कि एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है बाय दी, हम नीचे जाते जाते चले जाएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो सारे एटम की रेडियस जो है वो कैसी होती जाएगी, डिक्रीज्ड होती जाएगी। इसके अंदर जो है वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर आ जाएंगे, अगर इस सीक्वेंस में आ जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर आ जाएंगे। एटॉमिक रेडियस जो है वो इस तरह से हम लोग मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी जो है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इस तरह से मेजर कर सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी बढ़ती जाती है। अगर यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो भी एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो इस तरह से सारे ट्रेंड जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट है। अब सैलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं। जनरली क्या है, सो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर placed in the 7 horizontal rows called periods and 8 vertical columns called the group। ये तो हमको पता है कि भाई जो हॉरिजॉन्टल रो है उसको हम क्या कहेंगे, पीरियड कहेंगे, और वर्टिकल रो है उसको क्या कहेंगे, ग्रुप्स कहेंगे। ओके, ये जो है वो हमारी पीरियड्स है। The element belonging to the same period have the same number of shell which is equal to the period number। मतलब कि जो भी पीरियड नंबर के अंदर वो आएगा एलिमेंट, उसके अंदर जो है लास्ट वाली ऑर्बिट के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। ईच पीरियड स्टार्ट विद द वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड एंड्स विद द जीरो ग्रुप एलिमेंट। तो जैसे कि वन पीरियड के अंदर जो आते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 2 है, और उसका जो पीरियड है वो कितना है, तो शॉर्टेस्ट पीरियड है, मतलब कि वो जल्दी से रोटेट कर लेंगे। 2 और 3 वाले पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स है और शॉर्ट पीरियड है 4 और 5। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, द ग्रुप नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम of an element, thus the element belong to the same group have the same outer electronic configuration। तो इस तरह से हम जो है वो सारे सैलिएंट फीचर्स जो है वो भी हम पता लगा सकते हैं मॉडर्न टेबल के अंदर। अब जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्बिट और वैलेंसी। अब हमारी ऑर्बिट्स क्या है और वैलेंसी क्या है, तो ऑर्बिट तो हम लोगों को पता ही है, हम लोग जब भी शुरू किया था हम लोगों ने चैप्टर, तभी हम लोगों ने बात की थी कि कोई एलिमेंट होता है तो एलिमेंट्स के अंदर बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और साइड में रोटेशन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो रोटेट जहां पर करते हैं इलेक्ट्रॉन उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। अब electrons revolve around the nucleus in certain definite circular path that is called as the orbit। So this is the basic definition, or you have to memorize that। Down the group, the number of shells increases successively such that the number of shells equal to the number of period
टू विच दैट एलिमेंट बिलोंग। तो जैसे कि हम लोग ग्रुप के अंदर नीचे नीचे आ जाते हैं तो वैसे वैसे हमारी जो शेल्स है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ओके, मतलब कि अगर दूसरे पीरियड के अंदर आ गए तो वहां पर क्या होगा, 2 ऑर्बिट्स होंगे। अगर तीसरे वाले पीरियड के अंदर आ गए तो वहां पर 3 ऑर्बिट्स होंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर। ओके, तो वैलेंसी के बारे में बात करते हैं। तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी डिनोट्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम of an element. It is equal to the number of electrons an atom can donate और एक्सेप्ट और शेयर। तो वैलेंसी जनरली क्या होती है, यहाँ पर देख सकते हो आपकी जितने इलेक्ट्रॉन लास्ट रो के लास्ट ऑर्बिट के अंदर हम लोगों को फाउंड आउट होने को मिलते हैं, दैट कैन बी डिफाइंड एज द वैलेंसी। मतलब कि उसके पास अभी ये इतने इलेक्ट्रॉन की जगह है या तो इतने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट या एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, तो जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हो, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक के एलिमेंट्स आप लोगों को दिखे दिए गए हैं, जिसकी वैलेंसी जो है यहाँ पर देखो कि हाइड्रोजन जो है तो वैलेंसी कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी है। हीलियम की 2 है, लिथियम की 1 है, बेरिलियम की 2 है। ओके, तो इस तरह से आप जो है वो 18 एलिमेंट्स को याद रख सकते हो। और फिर उसका हम लोगों को है वो जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्बिट करना है, तो उसके अंदर हम लोग ऑर्बिट के अंदर कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं 2n² की हेल्प की वजह से। ओके, मतलब कि अगर मेरे को पहली ऑर्बिट के अंदर पता लगाना है, सो आई हैव टू पुट n इज इक्वल टू 1, so I can find that 2 1 is equal to 2. So maximum electron will be consumed into the one orbit, it will be the 2। अगर 2 into 2 करूंगा तो मेरे को मिलेगा 8। तो मेरे को पता चलेगा कि दूसरी ऑर्बिट के अंदर मैं मैक्सिमम जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन को मैं जो है वो मर्ज कर सकता हूँ। n इज इक्वल टू जब भी 3 मैं पुट करूंगा देन आई गेट 3² इज इक्वल टू 18। तीसरी रो के अंदर मैं मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स को पुट आउट कर सकता हूँ। तो इस तरह से जो है वो सारी ऑर्बिट्स के अंदर आप लोग पता लगा सकते हो कि किस तरह से जो है वो वैलेंसी है इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो हम लोग स्टडी करते थे। ओके, सो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है we will study the following periodic trends: atomic radius, metallic and non-metallic character, ionization energy, electron affinity, electron negativity और melting point के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो एक्चुअली में क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम लोग जो है वो ऊपर चले जाते हैं वैसे वैसे। ओके, due to an increasing effective of nuclear charge within each group or vertical column, ही atomic radius tends to increase with the periodic number। जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे वैसे वैसे वो डिक्रीज्ड होती जाएगी। ओके, उसी तरह से अगर हम लोग ये डायरेक्शन के अंदर आएंगे तो सारे एटम की रेडियस जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो है वो क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ती जाएंगी तो हम लोगों को पता है कि रेडियस जो है वो भी बढ़ती जाएगी। मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो जनरली मेटालिक कैरेक्टर्स जो है हम लोगों को पता है कि इस डायरेक्शन में जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर मिलेंगे हम लोगों को, और इस डायरेक्शन के अंदर आएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर मिलेंगे। उसी के बारे में फिर से बात हो रही है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देखो, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। दिस इज कॉज्ड बाय द डिक्रीजिंग रेडियस ऑफ द एटम दैट अलाउज द आउटर इलेक्ट्रॉन टू आयोनाइज मोर रीडली। यानी कि जैसे जैसे मैं राइट साइड में आता जाऊंगा, ओके, लेफ्ट टू राइट यहाँ पर आता जाऊंगा, उस तरह से मेरी जो मेटल की पीरियोडिसिटी है या तो फिर मेटल की आयोनाइजेशन की जो प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, डिक्रीज्ड होती जाएगी। ओके, उसी तरह से राइट टू लेफ्ट के अंदर जाऊंगा तो मेरी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज्ड होती जाएगी। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करते हैं। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? तो जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम इन इट्स गैसियस फेज। Conceptually, ionization in energy is the opposite of electronegativity। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब कि आयन के पास कितनी एनर्जी है, अगर हम मैं उसके अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हूँ या एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाता हूँ तो वो कितनी एनर्जी जो है वो जनरेट करेगा, दैट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द आयोनाइजेशन एनर्जी। अब कोई आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बिल्कुल ही ऑपोजिट है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोगों ने स्टडी नहीं किया है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले स्टडी करेंगे, बाद में इसका ओपोजिशन जो है वो हम लोग देखेंगे।
अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एबिलिटी टू ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। तो कितने एटम ऐसे हैं जो एक्सेप्ट करने का जो है वो दम रखते हैं अपने आप को, अपने आप में इलेक्ट्रॉन को। तो जैसे जैसे हम लोग हाइड्रोजन से बेरिलियम में पहुंचेंगे, बेरिलियम से स्ट्रोंटियम के अंदर पहुंचेंगे, वहां से टिटेनियम के अंदर पहुंचेंगे, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हम लोगों को पता है कि भाई जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मतलब कि आगे आगे जैसे जाएंगे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की ताकत जो है वो बढ़ती जाएगी। इस सीक्वेंस के अंदर हम लोग चलेंगे तो। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? सो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैन बी अंडरस्टूड बाय एज अ केमिकल प्रॉपर्टी डिस्क्राइब एन एटम्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड बाइंड विद इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के साथ जो बाइंडिंग करना है यानी कि बॉन्डिंग करना है, उसकी जो हम लोग अगर प्रॉपर्टी डिफाइंड करें केमिकली, सो दैट कैन बी कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन की कोई भी एटम की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की और उसके साथ बॉन्डिंग करने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कह सकते हैं। ओके। और लास्ट में है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट तो आप लोगों को जनरली पता ही है कि जिस तरह से हम लोग आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी का कंजप्शन ज़्यादा होता जाएगा, तो वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होते जाएंगे। ओके, मेटल जनरली possesses द हाई मेल्टिंग पॉइंट्स while the non-metal possesses the low melting points. Okay, so that's it for today. Thank you very much for reading this lecture, and if you had any kind of doubt you can ask me in the comment section, you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram also. Till then, bye bye everyone and take care of yourself.